मुकद्दस है और कितने हैं जो पढ़ सकते हैं? अच्छा, जब पढ़ने की बात आई तो वो एक ही बेटी ने हाथ उठाया, जब बाइबल की बात आई तो एक ही ने हाथ उठाया। इसका मतलब बाकी कोई भी नहीं पढ़ सकता। सो बाइबल हमारा हथियार है। बाइबल हमारा क्या है? बाइबल हमें बताती है कि हमारी जो जंग है, हमारी जो लड़ाई है, ये खून और गोश्त से नहीं है। ये किससे है? खून और गोश्त से हमारी लड़ाई नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई आसमान से गिरी हुई उन फौजों से है जो हमें दिखाई नहीं देती, और हमें उनसे लड़ने के लिए बाइबल की जरूरत है। जब तक खुदा का कलाम हमारे पास नहीं होगा, हमारे अंदर नहीं होगा, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। सो आज शाम कितने लोग हैं जिन्होंने प्रस्तश की है, और कितने हैं जिन्होंने दुआएं की हैं? यानी कि हमने प्रस्तश की और खुदा सुनता रहा, हमने दुआएं की और खुदा सुनता रहा। अब वक्त है कि खुदा बोले और हम सुने। अब कौन सा वक्त है? खुदा बोले और हम कैसे सुने? एक दूसरे के साथ बातें करके, अपना ध्यान दूसरे की तरफ लगाकर, या फिर इबादत में बैठकर भी हमारे जो ज़हन है, हमारे जो दिल है, हमारे जो ख्याल हैं वो यहाँ पर नहीं, बल्कि कलाम कहता है कि जो तवज्जो करता है वो भलाई को देखेगा। वो किसको देखेगा? अगर आज शाम हम भलाई देखना चाहते हैं, और ऐसी भलाई नहीं कि जो इंसान करते हैं फिर जिता भी देते हैं, फिर मेने भी मारते हैं एक दूसरे को, ऐसी नहीं, बल्कि वैसी भलाई जैसी खुदा करता है। और फिर वो भलाई आप तक नहीं बल्कि आपकी नस्लों के साथ रहेगा। आमीन। आए जिनके पास बाइबल है वो मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलेंगे, और इफिसियों उसका 4 बाब उसकी पहली आयत हम अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे, और पास्टर एंथनी पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। चार बाब उसका पहली आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का 4 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर पहली आयत को हम पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूं तुमसे इल्तिमास करता हूं कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाए, नाम सबों के लिए भाई से बरकत हो। आमीन। खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। बैठ जाइए। थैंक यू। इससे पहले कि हम कलाम की तरफ चलें, रसूल आजम पौलुस रसूल इफिस की कलीसिया को यह खत लिख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हम इफिस का जो इलाका है हम उसके बारे में थोड़ी सी मालूमात लें। ये जो इफिस का इलाका है ये कुछ छोटा इलाका नहीं है, बल्कि ये जो एशिया का एक शहर है, एशिया कोह चक इसे कहा जाता है, और लिखा है इसके बारे में कि ये मगरब के साहिल पर वाक़ था, और ये एक बंदरगाह था। इसके अंदर एक बंदरगाह थी जो दूसरे इलाकों से, दूसरे शहरों से जो सामान आता था वो इसी शहर में आता था। और सबसे जो बड़ी बात है इस शहर की, ये इलाका कोई मसीही इलाका नहीं था, बल्कि अगर आप तारीख पढ़ें तो ये एक बुत परस्त इलाका था। ये इलाका कौन सा था? एक बुत परस्त इलाका था। लोग पत्थर के माबूदों को मानते थे। यहाँ पर खुदा की बंदगी या इबादत नहीं थी की जाती। बेशक इसके अंदर यहूदी लोग मौजूद थे, मगर उनकी जो तादाद है वो कम थी।
जो ज्यादा तादाद थी वो बुत परस्त लोगों की थी। यूनानी भी थे, यहूदी भी थे, अरामी भी थे, मगर सबसे जो ज्यादा थे ना इस इलाके में वो बुत परस्त लोग थे। और इस इलाका के अंदर एक मशहूर मंदिर था रितमस देवी का, और उसे डायना के नाम से भी जाना जाता है, उसे देवी डायना भी कहा जाता है। और इस मंदिर में तकरीबन 30,000 लोग एक वक्त में जमा होते थे। कितने लोग होते थे? 30,000 लोग। यानी कि आप आइडिया लगा सकते हैं कि जैसे एक क्रिकेट स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम है, इतनी जगह इस मंदिर की थी। और इसके जो पिलर थे ना, 136 पिलर थे इस मंदिर के। तो फिर सोचिए कि ये कितना बड़ा होगा। और इसके बारे में तारीख बताती है कि ये जो मंदिर है ये 365 काफ मीम में तमीर किया गया था। 365 काफ मीम में ये तमीर होता है और 400 काफ मीम में ये तबाह कर दिया जाता है। और करते कौन है? जो नए मसीह उठ खड़े होते हैं। पौलुस इस जगह में जाकर खिदमत करता है और पौलुस के वसीला से खुदा वहां पर मसीही लोग खड़े करता है। फिर वक्त आता है कि जो लोग इस मंदिर के अंदर इबादत करते थे वही लोग इस मंदिर को तोड़ने में सबसे आगे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पौलुस की वजह से खुदा ने अपने कलाम का दिया जला रखा था। और आज शाम जो हवाला हमने पढ़ा है इफिसियों 4 बाब उसकी पहली आयत का, वहां पे लिखा है बस मैं खुदावंद में कैदी हूं। पौलुस रसूल कहता है कि जब मैं यीशु मसीह में आ चुका हूं, जब मैंने यीशु मसीह को पहन लिया है, अपना लिया है, तो फिर क्या है कि मैं उसका कैदी हूं। कैदी से मुराद कि मैं यीशु मसीह से बाहर रहकर कोई काम नहीं कर सकता। मैं हर वो बात, हर वो काम करूंगा जो खुदावंद की मर्जी है। वो कहता है बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूं तुमसे इल्तमास करता हूं। पहले तो वो कह रहा है कि मैं यीशु मसीह में कैदी हूं, मैं इससे बाहर नहीं आ सकता। किससे? यानी कि जो हद यीशु ने मेरे लिए ठहराई है मैं उससे बाहर नहीं आ सकता। फिर आगे कह रहा है ईमानदार लोगों को जो उसके कलाम के वसीला से यीशु मसीह में खड़े हुए हैं, जो यीशु मसीह में कायम हुए हैं, पौलुस उनसे मुखातिब है और उनसे कह रहा है मैं आपसे इल्तमास करता हूं। जैसे जो खादम कलाम सुना रहा होता है और लोग पीछे बातें कर रहे होते हैं, लोग पीछे मैसेज कर रहे होते हैं, लोग एक दूसरे को छेड़ रहे होते हैं, या फिर मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लोग कर रहे होते हैं, तो खादम क्या कहता है? बहनों मैं इल्तमास करता हूं आपसे, भाइयों तवज्जो करें। पौलुस भी कह रहा है उन लोगों से जो यीशु मसीह में ईमानदार हैं, वो कह रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं? तुमसे इल्तमास कर रहा हूं। किस बात की? इस बात की कि तुम लोग खुदावंद में बुलाए हो, खुदा ने आपको बुलाया है। वैसे दाऊद कहता है कि मैं जब अपनी माँ के पेट में था, बेतरतीब मादा था, खुदावंद तूने मुझे उस वक्त से ही क्या किया है? चुन लिया है, अलहदा कर लिया है। चुने हुए से मुराद अलहदा किया हुआ, यानी कि जो बाकी हैं उनमें शरीक ना होने वाला। पौलुस कह रहा है कि तुम जो बुलाए हुए हो, अफसोस ये है कि आज भी बहुत सारे बुलाए हुए हैं। आज हम जिस इलाका के अंदर जाएं, जिस कलीसिया के अंदर जाएं, जिस शहर जिस गांव के अंदर जाएं, जिस कनूनी के अंदर जाएं, हमें बहुत सारे बुलाए हुए मिलते हैं, बहुत सारे खादम मिलते हैं, मगर बाइबल की तालीम से खाली, बाइबल की रूह से खाली, एक दूसरे के साथ बहस करने वाले, तकरार करने वाले, एक दूसरे को गिराने वाले,
ना कि एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले। पौलुस कह रहा है, बस है भाइयों, मैं तुमसे क्या करता हूं, इल्तमास करता हूं। साबर भाई आंखें खोले। मैं तुमसे क्या करता हूं, इल्तमास, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिस बुलावे से आप बुलाए गए हो, जिस मकसद के लिए खुदा ने आपको बुलाया है, क्या करो उसके मुताबिक। अभी तो पढ़ा है, क्या करो उसके मुताबिक, चाल चलो। यानी कि जो तुम्हारा चाल चलन है ये तुम्हारे बुलाने वाले की मर्जी के मुआफिक हो। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि जो मेरी खिदमत है, मैंने अपनी 16 साल की खिदमत के अंदर बहुत सारे ऐसे नौजवान देखे जो खिदमत में आए, जिन्होंने खिदमत का आगाज किया, मगर क्या हुआ कि वक्त के साथ साथ वो खिदमत से अलहदा हो गए। क्यों? क्योंकि लोग अपना चाल चलन छोड़ना ही नहीं चाहते, अपने आप को दुरुस्त राह पर ले जाना ही नहीं चाहते। मगर आज शाम मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा है, भाई आमर के लिए, बेटी के लिए, क्योंकि पिछले 7 साल से हम एक दूसरे के साथ हैं और 7 साल से हमने एक दूसरे को जाना, एक दूसरे को परखा, एक दूसरे के साथ खुदा के कलाम की जो तालीम है वो एक दूसरे के साथ शेयर की। और आज खुदा ने ये वक्त मुकर्रर किया हमारी जिंदगियों में कि हम सब खादम मिलकर इस जोड़े को खुदा की खिदमत के लिए खड़ा करें। मगर आज शाम का जो मैसेज है, जो कलाम है, वो इस जोड़े के लिए भी है कि आपको खुदा बुला रहा है, आप बुलाए हुए हैं, आप खास लोग हैं, आप कोई आम लोग नहीं हैं, बल्कि आप खास हैं, क्योंकि आप जैसे बहुत हैं आपके इर्द गिर्द। खुदा ने उन्हें तो नहीं बुलाया, खुदा ने आप ही को क्यों बुलाया? क्योंकि खुदा ने आपको चुन लिया है, खुदा ने आपको उनसे अलहदा किया है। अब खुदा जब चुनता है, खुदा जब बुलाता है, तो फिर क्या होता है? फिर खुदा अख्तियार देता है। अगर हम मत्ती की इंजील पढ़ें और उसका 10 बाब पढ़ें, उसकी पहली आयत, तो मैं चाहूंगा कि भाई साहब पढ़ दें जरा। जी, मत्ती रसूल की अंजील 10 बाब उसकी 1 आयत से मैं पढ़ूंगा। फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर, फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को, किनको? जिनको खुदावंद यीशु मसीह ने बुलाया था, अपने पास बुलाया था, वो खुदावंद के साथ रहे, दिन रात रहे। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहकर यीशु मसीह की तालीम को लिया। यीशु मसीह ने उनके सामने मोजज़ात किए, यीशु मसीह उनके सामने कोड़ियों को पाक करता रहा, बीमारों को शिफा देता रहा, मुर्दों को जिंदा करता रहा। क्यों? क्योंकि इनका जो ईमान है मुझ पर, ये ईमान बढ़े, इनका ईमान जो है ये बढ़े, ताकि कल को मैं इनसे अलहदा हो जाऊं तो ये कमजोर ना हो। लिखा है, ये पढ़े, उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा। लिखा है, फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाया। पहले खुदावंद ने क्या किया? पास बुलाया। कोई औखी गलत नहीं कर छड़ी। पहले खुदावंद ने क्या किया? अपने पास बुलाया। पहले खुदावंद क्या करता है? खुदावंद जिनसे मोहब्बत करता है उन्हें अपने पास बुलाता है। जब हम उसकी आवाज सुन लेते हैं, जब हम समझ लेते हैं कि ये खुदावंद की आवाज है, जब हम तवज्जो कर लेते हैं कि हाँ ये खुदावंद की आवाज है, ये मेरे नजात दहिंदे की आवाज है, तो फिर जब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं तो वो हमें अपने पास बुलाता है। फिर पास बुलाकर हमें खाली नहीं छोड़ता, हमें तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि क्या करता है? लिखा है, पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर क्या दिया? अख्तियार दिया। यीशु मसीह ने कहा कि ये लो, ये वो काम है जो मैं करता था,
आज के बाद कौन करेगा? आज के बाद तुम करोगे। हर वो शख्स, हर वो बेटा, हर वो बेटी जिनको यीशु मसीह अपने पास क्या करता है? बुलाता है। ये बढ़े आगे। इख्तियार बख्शा कि उनको निकाले और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को ना सिर्फ कि उसने उन्हें बदरूहों पर, बुरी रूहों पर इख्तियार बख्शा, बल्कि लिखा है कि हर तरह की बीमारी पर, हर तरह की जो इस दुनिया के अंदर है, जो जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे जो बीमारियां हैं, खुदावंद ने अपने बुलाए हुओं को क्या किया है? उनका अख्तियार बख्शा। खुदावंद कहता है कि जाओ बदरूहों को निकालो, जाओ जाकर नस्ले इंसानी को क्या करो? शिफा दो। किसके नाम से? मेरे नाम से। मेरे नाम से क्यों? क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, और मैं क्या करूंगा कि अब से मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा, मैं तुम्हारे अंदर रहकर क्या करूंगा? काम करूंगा। लिखा है उनको पास बुलाया और लिखा है कि उनको नापाक रूहों पर अख्तियार बख्शा और उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को क्या करें? दूर करें। ये किसका अख्तियार है? ये बुलाए हुओं का अख्तियार है। आप सब भी बुलाए हुए हैं। आप में से कोई भी ऐसा नहीं जो बुलाया हुआ नहीं है, मगर हर एक चीज का एक वक्त है। हर एक जिंदगी जो यीशु मसीह के बुलाने से आ जाती है, यीशु मसीह ने उनके अंदर एक मंसूबा रखा है। खुदा ने अपने काम के लिए उनके वसीला से अपना बकिया बचा के रखा है। कल को मैं खिदमत नहीं करता, कल को ये जोड़ा खिदमत नहीं करता, कल को ये खादम खिदमत नहीं करते, तो फिर खुदा क्या करेगा? खुदा अपने बकिए को उठाएगा। खुदा किनको उठाएगा? खुदा अपने बकिए को, वो आप ही के बीच में बैठे हुए हैं जिनको खुदा ने बचा के रखा हुआ है। लिखा है आगे कि हर तरह की जो कमजोरी है जो इंसान के अंदर है, खुदा ने क्या किया है? ये अपने लोगों को अख्तियार बख्शा है। फिर अगर आप 7 से 8 आयत पढ़ें जरा साहब। 7 से 8। लिखा खुदा के कलाम के अंदर, और चलते चलते ये मुनादी करना। हाँ जी, एक तो अख्तियार है और दूसरा एक काम भी करना है। आमर साहब इधर देखें, आपके लिए आइए। ना सिर्फ कि आपको बीमारियों पर इख्तियार है, ना सिर्फ कि आपको बदरूहों पर इख्तियार है, ना सिर्फ कि आपको हर तरह की कमजोरी पर इख्तियार है, बल्कि खुदा आपके वसीला से काम करना चाहता है, आपको आपसे काम लेना चाहता है। अब काम क्या लेना चाहता है? जी पढ़े जरा। और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। जो सबसे बड़ा काम आपने करना है वो क्या करना है कि आपने चलना है। जब आपको अख्तियार दिया गया है, जब आपको बुला लिया गया है, तो फिर आपने बैठ नहीं जाना, फिर आपने एक जगह पर रुक नहीं जाना, बल्कि आपने उस ईमान को, जिस ईमान की बदौलत आप यीशु मसीह को अपनाते हैं और जिस ईमान की बदौलत यीशु मसीह आपको अपने पास बुलाता है, आपने क्या करना है कि आपने चलना है। और चलते चलते क्या करना है? लोगों को बताना है। क्या बताना है? कि तौबा करो। यीशु मसीह की जिंदगी की तरफ देखते हैं तो यीशु मसीह ने जो सबसे पहले मुनादी का आगाज किया तो यीशु ने कहा तौबा करो। यीशु मसीह भी चाहते हैं कि आप जो मेरे हैं, जिनको मैं अपने पास बुला रहा हूं, वो खिदमत करें। और खिदमत किस मजमून की करें? कि लोगों से जाके कहें कि तौबा करें। क्यों करें? क्योंकि आसमान की बादशाही
आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। ये पढ़े जरा आगे। और बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना तुमने मुफ्त पाया, मुफ्त देना, ना सोना अपने कमर में बांध। शुक्रिया। आमीन। शुक्रिया। यीशु मसीह जो बड़ी बात जो मैं करना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने आपको अख्तियार दिया है, यीशु मसीह आपसे काम लेना चाहता है, और यीशु मसीह साथ में आपको तरबियत भी कर रहे हैं इस बात की। किस बात की? कि तुमने मुफ्त पाया है। तुमने क्या किया है? मुफ्त पाया है। और अब आगे कैसे देना है? मुफ्त देना है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे खादम देखे हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता मगर उनके काम बता सकता हूं आपको। एक खादम था मेरे शहर की बात, खारियां की, तो उसके पास एक लड़की आ गई, नौजवान लड़की थी, उसके अंदर एक बदरू थी। तो उसने क्या किया कि उस पर दुआ की, उस वक्त वो बदरू हट गई। तो पादरी ने कहा जी मुबारक हो, आपकी बेटी ठीक हो गई, चले जाए। जैसे ही शाम हुई वो बदरू फिर आ गई और उसने पहले से बुरा हाल कर दिया उस बच्ची का। जब बुरा हाल कर दिया तो फिर वो पादरी के पास आए, तो पादरी से कहने लगे भाई साहब ये बदरू फिर आ गई है। तो पादरी साइड पे करके उन्हें क्या कहता है, ये इस तरीके से नहीं निकलेगी। उन्होंने कहा फिर किस तरीके से निकलेगी? उसने कहा जी आपको फला फला चीज ला के देनी पड़ेगी, यानी कि एक कट्टा लैके देना, तुसी काला बकरा लैके देना, एक मुर्गा लैके देना, ते एहो जिहियां चीज़ां, एक हांडी बनाई जाएगी ते विच एक बोतल लगेगी, ते फिर तुहाडी कुड़ी दा की होएगा? इलाज होएगा। सो अफसोस ऐसे खादमों पर जो अपने आप को तो धोखा दे ही रहे हैं, वो अपने इर्द गिर्द वालों को भी धोखा देते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह अख्तियार दे रहा है कि जाओ अबलीस की सारी कुदरत पर गालिब आओ, मगर खादम क्या कर रहे हैं? उस मुनादी का, उस अख्तियार का, उस बुलाए जाने का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदा ना करे कि कोई ऐसा खादम हो जो कोई ऐसी तालीम दे रहा हो, मगर खुदावंद कहते हैं कि तुमने क्या करना है, जो अख्तियार तो मैंने दे दिया है, अब तुमने क्या करना है कि तुमने मुनादी भी करनी है। मुनादी किस चीज की करनी है? कि तौबा करो। और मैं जब से मैंने अपनी होश संभाली है, मैंने भी इस मैसेज को सुनता ही आया हूँ। जब से खिदमत में आया हूँ सुना ही रहा हूँ। और अक्सर मैं खुदा से इस बात का गिला भी करता हूँ कि खुदावंद लोग नहीं तौबा कर दे, मैं की करा, मैं सुना के थक गया। मगर खुदा फिर अपने कलाम के वसीला से किसी ना किसी रूप में मुझसे बात करता है और मुझे बताता है, वो मुझे यूना नबी की कहानी बताता है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि ये आज नहीं तो कल तौबा करेंगे, ये कल नहीं तो परसों तौबा करेंगे। खुदा क्यों नहीं हलाकत चाहता? खुदा इसलिए नहीं हलाकत चाहता क्योंकि खुदा ने अपना बेटा कुर्बान किया है इनके लिए। इस दुनिया के लिए खुदा ने अपना बेटा कुर्बान किया है। अगर आप मरकस उसका 16 बाब 15 आयत पढ़े तो लिखा है, और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने क्या करो? अंजील की मुनादी करो। ये बड़ा काम आपके सुपुर्द है। आज शाम खुदा आपके सुपुर्द ये बड़ा काम करने वाला है कि आपने खलक के सामने जाना है और आपने क्या करना है? अंजील की मुनादी करनी है। क्या आप इस काम के लिए तैयार हैं? आपका जहन, आपकी सोच, आपका ख्याल इस बात की इजाजत देता है कि हाँ मैं बड़ी ईमानदारी के साथ ये काम करूंगा, तो फिर आज शाम खुदा ने आपको अपने काम के लिए बुलाया है। खुदा ने आपके घराने को अपने काम के लिए बुलाया है और खुदा चाहता है कि वो आपके वसीला से बड़े काम करे। इसके लिए जरूरत हमें इस बात की है कि हम जब अपनी जिंदगी खुदा को देते हैं तो फिर मुकम्मल तौर पर दें।
جب ہم مکمل طور پر اپنی زندگی دیں گے تو پھر خدا کے جو اختیار خدا نے ہمیں دیے ہیں وہ ہماری زندگی سے ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے. ہاللیلویا. آئیں آگے بڑھتے ہوئے اگر ہم ملاکی دیکھتے ہیں اس کا 2 باب اس کی 7 آئے تو لکھا ہے جو ضروری باتیں ہیں. عامر آپ کے لیے ہیں ضروری باتیں. ملاکی 2 باب 7 آئے. جی پڑھیں. جی کیونکہ لازم ہے کہ کاہن کے لب کیونکہ یہ بات لازم ہے ضروری ہے. اس بات کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ کے جو لب ہیں آپ کے جو ہونٹ ہیں آپ کی جو زبان ہے. جی پڑھیں. کہ کاہن کے لب معرفت کو محفوظ رکھیں. معرفت کو محفوظ رکھیں. کلام کو محفوظ رکھیں. جو خدا کی معرفت آپ کے پاس پہنچی ہے جو خادموں کے وسیلہ سے خدا کا کلام آپ کے پاس پہنچا ہے آپ اپنے ہونٹوں سے اس کلام کو کیا کریں محفوظ رکھیں. اور لکھا ہے آگے اور لوگ اس کے منہ سے شرعی مسائل پوچھیں. لوگ آپ کے پاس آئیں. لوگ آپ سے پوچھیں کہ بھائی مجھے بتا کہ میری زندگی میں میرے گھرانے کے اندر یہ معاملات چل رہے ہیں یہ کام ہے بائبل اس کے بارے میں کیا بتاتی ہے. یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ کے ہونٹ خدا کا جو کلام آپ تک پہنچا ہے اسے اپنے آپ میں محفوظ رکھیں گے. پھر لوگ آپ کے پاس آئیں گے جیسے لوگ سیموئل کے پاس آتے تھے. سیموئل لوگوں کا انصاف کیا کرتا تھا. سیموئل 40 برس تک بنی اسرائیل میں قاضی رہا. کیوں؟ کیونکہ اس کے جو ہونٹ تھے وہ خدا کی معرفت کے لیے مقرر ہوئے تھے. پھر سیموئل ہی کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں خدا کی کسی بات کو رد نہیں کیا مٹی میں نہیں ملنے دیا بلکہ خدا کی ہر ایک بات کو اس نے اپنی زندگی میں پورا کیا. جی آگے بڑھیں. کیونکہ وہ رب الافواج کا رسول ہے. کیوں خدا کہہ رہا ہے کیوں نبی کہہ رہا ہے اس سے پوچھ رہا ہے خدا سے کیوں یہ بات کیوں ضروری ہے. خدا کہہ رہا ہے اس لیے کہ تو میرا رسول ہے تو میرا بھیجا ہوا ہے تو میرا چنا ہوا ہے تو میرا بلایا ہوا ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ تیرے ہونٹ میرے کلام کے لیے محفوظ ہوں. دوسری باتوں کے لیے نہیں عیب جوئیوں کے لیے نہیں چغلیاں کرنے کے لیے نہیں یا دنیا داری کے اندر رہتے ہوئے دنیاوی معاملات ڈسکس کرنے کے لیے نہیں بلکہ جو پہلا درجہ ہے وہ تیرے ہونٹ میرے کلام کو دے. پھر کلام کہتا ہے کہ جو لوگ اس طرف آتے ہیں وہ اچھا فیصلہ کرتے ہیں مگر پولس کہتا ہے کہ ان کی زندگیوں میں کچھ باتیں ہونی چاہیے. ان کی زندگیوں میں کچھ باتیں ہونی چاہیے جو خدا کی مرضی کے مطابق ہیں. اگر آپ تموتیوس پڑھتے ہیں پہلا تموتیوس اور اس کا 3 باب اور اس کی اگر آپ پڑھیں 8 سے 13 آیت. جی کلام مقدس میں سے پہلا تیموتیوس 3 باب اور اس کی 8 آیت سے ہم تلاوت کریں گے. اسی طرح خادموں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے. ہاں جی پہلی بات کہ جو خادم ہیں جو مخصوص ہوئے ہیں جو چنے ہوئے ہیں جو علیحدہ ہوئے ہیں ان کو کیا ہونا چاہیے سنجیدہ ہونا چاہیے ہر لحاظ سے سنجیدہ ہونا چاہیے. کون کہتا ہے خدا کہتا ہے کہ تو میرا ہے تو دنیا داری میں دنیا جیسا بن کے نہ پھر بلکہ دنیا کو دکھا کہ میں تم سے علیحدہ ہوں. دیکھ میرے لب خدا کے کلام کے لیے ہیں اس لیے کیا ہوں میں سنجیدہ ہوں. جی پہلی بات دو زبان اور شرابی اور ناجائز نفع کے لالچی نہ ہو. دو زبان نہیں ہونا چاہیے کہ میرے سامنے کچھ اور اس کے سامنے کچھ یعنی کہ یہ باتیں ان کے لیے ہیں جو نگہبان کا عہدہ چاہتے ہیں جو اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ خدا نے مجھے بلایا ہے اب میں خدمت کرنا چاہتا ہوں. تو خداوند کہتا ہے کہ وہ دو زبان نہیں ہونی چاہیے اور شرابی نہیں ہونے چاہیے. جی اور ایمان کے بھید کو پاک دل میں حفاظت سے رکھے. اچھا شرابی نہیں ہونے چاہیے، ناجائز نفع کے لالچی بھی نہ ہوں.
और उसके बाद ईमान के भेद। और ईमान का जो भेद है, जिस ईमान की बदौलत वो खिदमत में आते हैं, जिस ईमान की बदौलत उन्होंने ये बड़ा काम करने के लिए अपने हाथ उठाए हैं, अपने हाथ खड़े किए हैं कि खुदावंद हाँ मैं ईमान रखता हूँ कि तू जल्द आने वाला है, अब मैं क्या करूँगा, मैं तेरे लिए कलीसिया तैयार करूँगा। और कलाम कहता है कि ईमान के इस भेद को ये पढ़े, पाक दिल में हिफाजत से, पाक दिल के अंदर हिफाजत से रखे। कहाँ रखे? पाक दिल के अंदर बड़ी हिफाजत के साथ। ये पढ़े, और ये भी पहले आजमाए जाएं, हाँ ये भी पहले क्या किए जाएं? आजमाए जाएं, आजमाए जाएं। जो मखसूस कर रहे हैं, जो खड़े कर रहे हैं, जो इन्हें तैयार कर रहे हैं, ये खुदा उनसे कह रहा है। क्या कह रहा है? कि तू इन्हें खड़ा कर रहा है, तू इन्हें मखसूस कर रहा है, तू इसे मेरी पाक मेज के पास ला रहा है, पहले इसे आजमा, पहले इसे क्या कर? आजमा। और मैं जैसे मैंने पहले बात की कि मैं पिछले 6 से 7 साल इन 2 शख्सों के साथ हूँ, भाई इंद्रियास और अहमद। इंसान होते हुए इंसानों के अंदर बातें हो भी जाती हैं, मगर मैंने देखा है कि जब कोई बात हो जाती है तो हम एक दूसरे के साथ मिलकर उस बात का इकरार भी करते हैं, हम उस बात का इजहार भी करते हैं। और मैं एक खादम होते हुए, मैं अपनी बात करूं, मैं एक खादम होते हुए इस बात से एग्री हूं, मैं इस बात के लिए तैयार हूं कि इस शख्स को, इस जोड़े को खिदमत के लिए मखसूस किया जाए। बाइबल कह रही है कि पहले आजमाए जाएं, और मैं खुद गवाही दे रहा हूं एक खादम होते हुए कि ये इस लायक हैं कि ये खिदमत के लिए अलहदा किए जाएं, ये खिदमत के लिए मखसूस किए जाएं। जी, इसके बाद अगर बेइल्जाम ठहरे तो खिदमत का काम करें। हाँ जी, इसके बाद पहले आजमाए जाएं, फिर लिखा है कि इसके बाद अगर ये बेइल्जाम ठहरे, कोई इन पर इल्जाम ना लगाए। क्या इस जमात के अंदर आपके अजीज भी हैं, आपके दोस्त भी हैं, वक्त है, आजादी है, क्या आप इन पर कोई इल्जाम लगाते हैं? ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका इकरार जो है खुदावंद के हुजूर में है, क्या आप किसी तरह से भी इस जोड़े को समझते हैं कि ये खिदमत के लायक नहीं, ये कभी खिदमत नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हमारी खुदा दे बरकत दे, खुदा दे बरकत दे। लिखा है कि पहले ये आजमाए जाएं, अगर ये बेइल्जाम ठहरे तो फिर ये पढ़े, इसी तरह औरतों को भी संजीदा होना हाँ जी, चाहिए। आप खिदमत के लिए तो खड़े हो रहे हैं, मगर आपके साथ खिदमत के लिए एक औरत है जो आपका जीवन साथी है। बाइबल उसके बारे में भी कह रही है कि तू अकेला खिदमत के लिए नहीं है। जैसे मैं खिदमत के लिए खड़ा हुआ, साथ मेरी बीवी है, मैं अकेला खिदमत के लिए नहीं हूं, बल्कि हम एक जोड़े की सूरत में आए हैं। और औरतों के लिए भी खुदा का कलाम कहता है, तोहमत लगाने वाली ना हो, तोहमत लगाने वाली, ऐबजोइयां करने वाली, लोगों के पीछे बातें करने वाली ना हो, बल्कि अपने ज़हन में इस बात को बैठा लें कि पहले मेरी जिंदगी कुछ और थी और अब मेरी जिंदगी कुछ और है। पहले मैं दुनिया में थी, अब खुदा ने दुनिया से उठाकर मुझे अपने मज़बा पर खड़ा किया है। मैं अलहदा हो चुका हूँ, मैं अलहदा हो चुकी हूँ। बड़े बल्कि परहेजगार और सब बातों में ईमानदार हो। परहेजगार भी हो, हर तरह से परहेजगार हो, और साथ में सब बातों में ईमानदार। हर एक बात जो उसकी जिंदगी का हिस्सा है उसमें वो ईमानदार हो। ये बड़े जी, खादिम एक एक बीवी के शोहर हो। खादम एक एक बीवी का शोहर हो। खादम की जो आंख है उसमें हया हो, खादम की आंख डावाडोल ना हो, बल्कि कलाम कहता है कि वो एक बीवी का शोहर हो।
جو ایک بیویوں سے زیادہ ہوتے ہیں وہ خادم نہیں ہوتے. میں نہیں کہہ رہا, خدا کا کلام کہہ رہا ہے. وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. وہ خادم نہیں ہے بلکہ خادموں میں چھپے بھیڑیے ہیں. یہ پڑھیں. اور اپنے اپنے بچوں اور گھروں کا بخوبی بندوبست کرتے ہوں. پہلی بات کہ وہ ایک بیوی کے شوہر ہوں, اور دوسرا وہ اپنے گھر کی ذمہ داری اپنے سر پر لیں. اس کا جو گھر ہے, اس کے جو بچے ہیں, ان کی وہ ذمہ داری خود لے اور اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرنے والا ہو. جی, کیونکہ جو خدمت کا کام بخوبی انجام دیتے ہیں کلام کہتا ہے کہ پہلے آپ نے اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھانی ہے. اگر آپ اپنے گھر کی ذمہ داری مکمل طور پر اچھے طریقے سے اٹھا سکتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ باہر جا کر خدمت کر سکتے ہیں. پھر لکھا ہے کہ جو خدمت کا کام بخوبی انجام دیتے ہیں, بخوبی یعنی کہ اچھے طریقے سے انجام دیتے ہیں, وہ اپنے لیے اچھا مرتبہ اور اس ایمان میں جو مسیح یسوع پر ہے بڑی دلیری حاصل کرتے ہیں. آمین. آمین. یعنی کہ جو خدمت کا کام ہے وہ اچھے طریقے سے کرتے ہیں تو وہ یسوع مسیح کے جو بلاوا ہے اس کے مطابق ٹھیک چال چلن چلتے ہیں. اب ہم نے اپنی زندگی میں اس بات کو لینا ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنے راہ کو دیکھنا ہے, اپنے راستے کو دیکھنا ہے کہ آیا کہ میں جس بلاوے سے بلایا گیا ہوں, جس بلاوے کے مطابق خدا نے مجھے بلایا ہے, آیا کہ میرا چال چلن اس کے مطابق ہے یا نہیں. اگر تو ہے تو پھر آپ درست راہ پر ہیں, اگر نہیں ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. آج شام ہم سب کے لیے یہ کلام ہے, مگر سب سے زیادہ اس جوڑے کے لیے تھا جس جوڑے نے آج شام یسوع مسیح کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے یسوع مسیح کے سامنے. خدا چاہتا ہے کہ جو خدمت کے لیے آئے وہ بے الزام ہو, اس کی پرانی زندگی پر غور نہ کریں. پرانی زندگی رد ہو چکی اس وقت جب اس نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا. پرانی زندگی دفن ہو چکی اس وقت جب اس نے یسوع مسیح میں بپتسمہ لے لیا. اب خدا نے اسے ایک نیا نام بخشا ہے, جیسے خدا نے یعقوب کو ایک نیا نام بخشا تھا, جیسے خدا نے سارہ کو ایک نیا نام بخشا تھا, جیسے خدا نے ابراہیم کو نیا نام بخشا تھا. اب جو خدمت کے لیے آتا ہے خدا اسے سرفراز کرتا ہے اور ایک نیا نام بخشتا ہے. اور آج شام میں چاہتا ہوں کہ جب یہ جوڑا خدمت کے لیے آئے تو آپ سب اپنے ہاتھ ان کی طرف بڑھائیں اور آپ سب ان کے لیے دعا کریں, اور آپ کی دعائیں ہمیشہ ان کا پیچھا کریں, اور یہ خدمت سے کبھی نہ دائیں نہ بائیں جا سکیں, بلکہ جب تک یہ دنیا میں ہے یسوع مسیح کی انجیل کی وسعت کے لیے لوگوں کو خدا کی بادشاہی کے لیے تیار کر سکیں. آج شام خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے. آمین.